अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं खिजर और मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तरक्याती बजट में कट लगने से पंजाब का बड़ा प्रोजेक्ट मुलतवी कर दिया गया। सूबे के बड़े शहरों को आपस में मिलाने वाली 5 एक्सप्रेस वेज तामीराती काम रोक दिया गया। महकमा C&W ने मंसूबा आइंदा माली साल तक मौखर कर दिया। सूबाई वजीर मलिक सोहेब अहमद भट्ट का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मंसूबे की तामीर के लिए पहले से मंजूरी दे चुकी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा पर मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। आपको बताएं कि तरक्याती बजट में कट लगने से पंजाब का बड़ा प्रोजेक्ट मुलतवी कर दिया गया। सूबे के बड़े शहरों को आपस में मिलाने वाली 5 एक्सप्रेस वेज पर तामीराती काम रोक दिया गया। महकमा C&W ने मंसूबा आइंदा माली साल तक मौखर कर दिया। सूबाई वजीर मलिक सोहेब अहमद भट्ट का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मंसूबे की तामीर के लिए पहले से मंजूरी दे चुकी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा पर मंसूबे पर काम भी शुरू किया जाएगा। तरक्याती बजट में कट लगने से पंजाब का बड़ा प्रोजेक्ट मुलतवी कर दिया गया है। सूबे के बड़े शहरों को आपस में मिलाने वाली 5 एक्सप्रेस वेज पर तामीराती काम रोक दिया गया है। तफसील बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? पंजाब हुकूमत की तरफ से जो तरक्याती बजट मंजूर किया गया, इस तरक्याती बजट में कट लगने की वजह से पंजाब का बड़ा प्रोजेक्ट मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब के बड़े शहरों को आपस में मिलाने वाली 5 एक्सप्रेस वेज पर तामीराती काम रवा माली साल में नहीं किया जाएगा। महकमा C&W ने 5 एक्सप्रेस वेज का मंसूबा आइंदा माली साल तक मौखर कर दिया है। 5 एक्सप्रेस वेज को 139.5 अरब रुपए की लागत से बनाने का प्लान था और इसी मंसूबे के तहत इन एक्सप्रेस वेज को मोटर वेज के साथ मुंसलिक किया जाना था, लेकिन मौजूदा बजट को मद्देनजर रखते हुए बहावलपुर N5 का शर्की इंटरचेंज 42 किलोमीटर तवील 13 अरब रुपए का ये मंसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। इसके अलावा मुल्तान ता बिहाड़ी 93 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे जिसकी लागत 26.5 अरब रुपए थी, अब पंजाब हुकूमत ने मुल्तान ता बिहाड़ी प्रोजेक्ट की भी मंजूरी नहीं दी। इसी तरह चीचा वतनी ता पीर महल शोरकोट चौक आजम ता लिया 199 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे जिसका तखमीना 66 अरब रुपए लगाया गया था। रवा माली साल में लिया प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और टेंडर प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा और तामीराती काम को भी आइंदा माली साल तक मौखर कर दिया गया है। इसके अलावा साहिवाल ता समुद्री इंटरचेंज का जो प्लान था, इस मंसूबे के तहत 57 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे के लिए 23 अरब रुपए का प्लान बनाया गया था, लेकिन महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने बजट में कटौती के सबब साहिवाल ता समुद्री प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दी। मजमूई तौर पर इन 5 एक्सप्रेस वेज के लिए 416.2 किलोमीटर लंबी शाहराएं तामीर की जानी थी। सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात मलिक सोहेब अहमद भट्ट का इस हवाले से कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इन एक्सप्रेस वेज की तामीर के लिए पहले से मंजूरी दे चुकी हैं, ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा पर मंसूबों पर काम शुरू किया जाएगा। जी ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2026 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। एजुकेटर्स हाई स्कूल कसूर की आमना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। पंजाब दानिश हाई स्कूल राजनपुर के मोहम्मद कासिम की 1191 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि पंजाब गर्ल्स हाई स्कूल जोहर टाउन की अजवा जावेद ने 1190 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुदस्सर रियाज मलिक ने पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान किया। 2,85,806 बच्चों ने एग्जाम दिया लाहौर बोर्ड के अंदर। जो नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन आई है ओवरऑल लाहौर बोर्ड के अंदर, बच्ची का नाम है अमीना महबूब, डॉटर ऑफ मोहम्मद महबूब आशिक। इनके नंबर हैं 1192 और इनका रोल नंबर है 118759। सेकंड पोजीशन मोहम्मद कासिम सन ऑफ शाहिद हुसैन, इनकी सेकंड पोजीशन है 1191 नंबर है और इनका रोल नंबर है 320231। तीसरी पोजीशन जो है वो अजवा जावेद, डॉटर ऑफ जावेद इकबाल, इनके नंबर हैं 1190। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मैट्रिक इम्तिहानात 2026 के पोजीशन होल्डर तलबा को मुबारकबाद। वज़ीर तालीम का कहना था कि पोजीशन होल्डर तलबा की कामयाबी उनकी दिन रात मेहनत का समर है। तमाम सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। तलबा नतीजा देखने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करेंगे। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 100% स्क्रीन मार्किंग को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की
मैट्रिक इम्तिहानात 2026 के पोजीशन होल्डर तलबा को मुबारकबाद। वजीर तालीम का कहना था कि पोजीशन होल्डर तलबा की कामयाबी उनकी दिन रात मेहनत का समर है। तमाम सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। तलबा नतीजा देखने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करें। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 100% स्क्रीन मार्किंग को भी यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की मैट्रिक इम्तिहानात 2026 के पोजीशन होल्डर तलबा को मुबारकबाद दी गई। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो लाहौर बोर्ड और उसके साथ साथ दीगर बोर्ड्स की जानिब से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान किया गया है और इसी हवाले से अब जो कामयाब उम्मीदवार हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल की है उनको वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से जो है वो कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है। उनका कहना है कि पंजाब हुकूमत जो है वो तलबा को बेहतरीन तालीमी सहूलियात देने के लिए सरगर्म है और इस हवाले से तमाम तालीमी इदारों में जो है वो मेरिट सरबराहान भी लगाए जा रहे हैं और सहूलियात भी बेहतर की जा रही है। नताज को ऐलान किया गया। इस बार तलबा को नतीजा देखने के लिए QR कोड इस्तेमाल करेंगे। तमाम सिस्टम ऑनलाइन है। अब तलबा को किसी इंक्वायरी के लिए बोर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 100% स्क्रीन मार्किंग को यकीनी बनाया जा रहा है। तलबा की कामयाबी उनकी दिन रात मेहनत का समर है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और चेयरमैन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के बजट 2026-27 की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी रवा माली साल अपने बजट से 7 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेगी। रावलपिंडी रिंग रोड के मौसर इंतजाम के लिए मॉनिटरिंग और इंजीनियरिंग विंग्स में नई असामियों की मंजूरी भी दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 35वां इजलास हुआ, जिसमें पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के बजट 2026-27 की जो सिफारिशात हैं वो मुरतब की गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ऑन सोर्स रेवेन्यू में 1 अरब रुपए इजाफे पर अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा, जबकि रवा माली साल में अपने बजट से 7 तरक्याती मंसूबी पेश की गई। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 35वें इजलास में रावलपिंडी रिंग रोड के मौसर इंतजाम के लिए मॉनिटरिंग और इंजीनियरिंग विंग में नई असामियों की मंजूरी दी गई, जबकि रिंग रोड अथॉरिटी के मुलाजमीन के मेडिकल वाजबात की भी मंजूरी दे दी गई। एग्जीक्यूटिव इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी CNW, डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स, LDA, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, फाइनेंस और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के नुमाइंदगान ने शिरकत की। जी शुक्रिया ज़ैन आपका। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की ताजर रहनुमाओं से मुलाकातें। 7 अगस्त के एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील कर दी। सदर कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान मलिक खालिद महमूद की जानिब से एहतजाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का कहना था कि 7 अगस्त का एहतजाज पुरअमन, आईनी और जमहूरी होगा। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की 7 अगस्त को सड़कें बंद करने के एहतजाज की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने ताजर रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। ताजरों ने 7 अगस्त को एहतजाज में भरपूर शिरकत की हमायत कर दी है, जबकि ताजरों को शिरकत के लिए भरपूर अपील भी की गई है। सदर कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान मलिक खालिद महमूद की एहतजाज की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया है, जबकि सदर अंजुमन ताजरान ब्रांच रोड शेख अब्दुल रब का भी एहतजाज की हमायत का ऐलान किया गया है, जबकि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने मार्केटों में डोर टू डोर मुहिम की और ताजरों से मुलाकातें भी की हैं, जबकि मुख्तलिफ मार्केटों में डोर टू डोर मुहिम ताजरों में हैंड बिल भी तकसीम किए गए हैं। 7 अगस्त का एहतजाज पुरअमन, आईनी और जमहूरी होगा, ये कहना था इस मौके पर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट का, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी महंगाई, पेट्रोल, लेवी और अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ मैदान में है। जमात इस्लामी का एहतजाज आम पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी करेगा। 7 अगस्त को मुल्क भर में समेत लाहौर में भी अवामी हकूक के लिए तारीखी एहतजाज किया जाएगा। जी शुक्रिया हमजा आपका। 5 अगस्त पाकिस्तान और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाता है। ये दिन 2019 में भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के फैसले की याद दिलाता है।
आखिर 5 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था जिसने जनूबी एशिया की सियासत बदल कर रख दी है, देखते हैं। 2019 भारतीय हुकूमत का कश्मीरियों के हकूक पर एक और शबखून। आइन के आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी। फैसले के तहत रियासत को 2 वफाकी इकाइयों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके सख्त पाबंदियों का निफाज किया गया। आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर का अपना आइन, अलग झंडा और दाखिली मामलात में खुसूसी इख्तियारात शामिल थे, जबकि आर्टिकल 35A मकामी आबादी को खुसूसी हकूक फराहम करता था। फैसले के खिलाफ होने वाले अवामी एहतजाज को कुचलने के लिए 5 अगस्त 2019 के फैसले के फौरन बाद मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों पर मजालिम बढ़ा दिए गए। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल और हजारों इजाफी फौजी तैनात किए गए। मुतअद्दिद कश्मीरी सियासी रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाजन सफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए और तमाम आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करने के इक़दामात उठाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाता है। 5 अगस्त 2026 को भारत के इस इस्तेहसाली इक़दाम को 7 बरस मुकम्मल हो गए। कश्मीरी जमातें और पाकिस्तान भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी 5 अगस्त के मौके पर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आर्टिकल 370 के खात्मे के फैसले को बरकरार रखा। ताहम पाकिस्तान मुसलसल इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों में उठा रहा है। तक़सीम हिंद को 78 साल गुजरने के बावजूद कश्मीर अब तक जनूबी एशिया का सबसे पेचीदा और हसास तनाज़ा बना हुआ है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर ज़िला इंतज़ामिया, महकमा औक़ाफ़, तालीमी इदारों और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम रैलियों का इनेकाद किया गया। शुरका ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया और कश्मीरियों की जिद्द-ए-जहद आज़ादी के हक़ में नारे लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखें। यौम इस्तेहसाल कश्मीर लाहौर भर में यकजहती कश्मीर रैलियां। ज़िला इंतज़ामिया की रैली की क़यादत कमिश्नर नुमान यूसुफ और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली इजाज ने की। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी के हक़ में नारे बुलंद किए। महकमा औक़ाफ़ पंजाब ने भी ऐवान औक़ाफ़ से GPO चौक तक यकजहती कश्मीर वॉक का एहतमाम किया। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा की क़यादत में वॉक की गई। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी यकजहती कश्मीर वॉक का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने वॉक की क़यादत की। UET कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रटिगन रोड में यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। खसूसी तकरीब और रैली का एहतमाम किया गया। तलबा ने मिली नगमे पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लाहौर डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम भी यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर तारिक खानजादा ने रैली की क़यादत की। DSO कसूर अजहर महमूद भी रैली में शरीक हुए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। यकजहती कश्मीर रैलियों के इख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी और शोहदा के लिए खसूसी दुआएं की गई। और सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर क़यादत कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज। कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि 5 अगस्त 2019 के एक तरफा इक़दामात आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी हैं। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। पाकिस्तान हर महाज पर उनके साथ खड़ा है। मज़ीद तफ़सीलात जाने के मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से ये कहना ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया, जबकि मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। जबकि मुजाहरे के शुरा ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में रैली की सूरत में वाक़ा बॉर्डर भी की है, जो कि 5 अगस्त 2019 के एक तरफा इक़दामात आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का मज़ीद कहना था कश्मीर पर भारतीय गाज़बाना कब्जा और ख़ुसूसी हैसियत का खात्मा मोदी सरकार की मकार सोच की अक्कासी है, जबकि कश्मीरी अवाम के हक़ उसका रादियत की हिमायत
पाकिस्तान का उसूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ है और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान हर बहाज पर इनके साथ खड़ा है, जबकि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खराबर्जियों का नोटिस ले, जबकि यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरी अवाम से अहद वफा की तजदीद का दिन है और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अभियान के मुताबिक कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती हमारी कौमी जिम्मेदारी है, जबकि पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम की सियासी इफाकी हिमायत जारी रखेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है और उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद रहेगी। और ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में रैली के शुरा ने कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादे के हक में नारेबाजी भी की और रैली के शुरा ने कश्मीर की आज़ादी और खित्ते में पायदार अमन के लिए दुआ भी की। जी शुक्रिया बिलाल आपका। सूबाई वज़ीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नसीर की ज़ेर क़यादत कश्मीर में भारतीय जहरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। ख्वाजा इमरान नसीर का कहना था कि 5 अगस्त 2019 के एक तरफा इक़दामात आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मनाफी हैं।